एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वैलहला एकेडमी का सीन, जहाँ पे हर साल हजारों स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, लेकिन उनमें से भी हर 500 में सिर्फ एक सिलेक्ट हो पाता है और जो लोग एक्चुअल में ग्रेजुएट होते हैं उनका नंबर 150 से भी कम होता है। सीन शिफ्ट होता है वैलहला के चीफ कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर सांगचुओ ली पर, जिनसे मिलने डॉन यू क्लैन का सन मिनजुन यू आता है। इंस्ट्रक्टर पूछते हैं क्या आप अपनी भतीजे को देखने आए हैं। मिनजुन यू बोलता है हाँ बिल्कुल, हमारे क्लैन को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है सोयून से। सोयून जो कि प्रोडिजी है डॉन यू क्लैन की, 10 साल की एज में उसने माना को अचीव कर लिया था हाई स्कूल में, और 13 साल की एज में उसने माना को स्वॉर्ड के साथ इन्फ्यूज करना सीख लिया था। 16 की एज में उसने अपने क्लैन के कई सारे हंटर्स को हरा दिया था। इंस्ट्रक्टर पूछते हैं क्या इसके अलावा भी और कुछ है। मिनजुन कहता है क्या आपको बिलीव होगा कि वो क्लैन के गार्डन के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। ये सुन के इंस्ट्रक्टर शॉक हो जाते हैं। हमें बताया जाता है कि कोरिया के 5 सबसे बड़े क्लैन के बड़े होने का रीज़न उनके गार्डियन कॉन्स्टलेशंस हैं। नॉर्मली एक हंटर ब्लेसिंग रिसीव करता है अपने गार्डियन कॉन्स्टलेशन से, या तो वो उनके साथ कांटेक्ट बना लेता है, लेकिन जो गार्डियन कॉन्स्टलेशन है 5 ग्रेट क्लैंस की, वो बाकी सभी कॉन्स्टलेशन से सबसे ज़्यादा अलग है। सबसे पहले आता है डॉन क्लैन का स्वॉर्ड कोड, माउंटेन जैंग क्लैन का स्पीयर फैंटम, द ट्रुथ चोई क्लैन का ब्लेड किंग, और द अर्ली ओह क्लैंस का फिस्ट किंग, और पी डू क्लैन का बो गॉड। जो मेंबर्स हैं 5 ग्रेट फैमिलीज की, वो ब्लेसिंग पाते हैं अपनी कॉन्स्टलेशन से और शो करते हैं आउटस्टैंडिंग टैलेंट और एबिलिटीज़ को। फिर भी यहाँ पे एक डिफरेंस है ब्लेसिंग पाने में और एक्चुअल कम्युनिकेट करने में कॉन्स्टलेशंस के साथ, क्योंकि कम्युनिकेट करना गार्डियन कॉन्स्टलेशन के साथ मतलब है कि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है उनके साथ। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि इसका मतलब शोयुन सच में एक प्रोडिजी है। मिनजुन बोलता है कम ऑन, क्यों ना इसको हम स्क्रीन पे देखें सीनियर। इंस्ट्रक्टर कहते हैं क्या बात है, अब मैं आपका सीनियर हो चुका हूँ। हमें स्क्रीन पे हमारे एमसी और सोयून की फाइट दिखाई जाती है। हमें हमारे एमसी का नाम बताया जाता है जिसका नाम है जो किम A17। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है, शायद इसलिए क्योंकि उसे पता लग गया है कि सोयून एक प्रोडिजी है, और लेकिन इससे हमारे एमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मस्त खड़ा होकर उबासी मार रहा होता है। इतने में सोयून उस पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देती है जो कि सीधा उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन हमारा एमसी उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। अचानक ही इंस्ट्रक्टर और मिनजुन हैरान हो जाते हैं। फिर हमें पता लगता है कि हमारा एमसी जीत चुका है और एक ही पंच में उसने नॉक कर दिया है सोयून को। हमारा एमसी मस्त फ्लेक्स करते हुए बोलता है क्या बात है, यहाँ पे सभी के सभी वीक क्यों हैं। सीन शिफ्ट होता है 300 साल पहले टावर ऑफ द एंड में, जहाँ का टावर मास्टर एन किंग वार्शे बोलता है क्या बात है, ये बहुत ही मार्वलस फाइट थी। हमारा एमसी उसे देखता है। हमारे एमसी का पूरा नाम पता लगता है जिसका नाम होता है मार्शल आर्ट गॉड ह्यून ओ किम। हमारा एमसी एक जोरदार किक मारता है विलन के फेस पे और उसे एंड कर देता है। तभी हमें सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि आपने टावर ऑफ द मास्टर को एंड कर दिया है और डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड को सक्सेसफुली रोक दिया है। तभी हमारे एमसी बोलता है क्या टावर कोलैप्स कर रहा है क्योंकि मैंने इसके मास्टर को किल कर दिया है। हमारा एमसी कहता है डैम इट, मुझे लगा था अब आखिरकार मैं एक कंफर्टेबल लाइफ जी पाऊंगा, लेकिन तभी एक बड़ा सा रॉक हमारे एमसी के सर पे गिरता और हमारे एमसी का दी एंड हो जाता है। तभी हमारा एमसी रिइंकार्नेट हो जाता है जियो किम की बॉडी में। हमें बताया जाता है कि अभी 300 साल हो चुके हैं टावर ऑफ द एंड को कोलैप्स किए हुए। हमारा एमसी बोलता है कि अगर मैं इस बॉडी को अडेप्ट कर लूँगा तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि इस बार मैं अपनी लाइफ को बहुत ही लग्जरियस तरीके से जी पाऊँगा, इससे पहले कि वो विंडो अपीयर हो जाए। तब हमारे एमसी को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि टावर ऑफ द एंड दोबारा 5 साल में रीअपीयर होगा, प्रिपेयर हो जाइए उसके लिए। हमारा एमसी सर पे हाथ रख कर बोलता है कि क्या इस सिस्टम को मुझसे कोई दुश्मनी है, ये हर बार मुझे क्यों मिल जाता है। हमारा एमसी बोलता है इस बार मैं टावर को पूरी तरीके से रोक दूंगा, और अपने ख्यालों में सोचता है कि उसके बाद मैं एक लग्जरी लाइफ आराम करूंगा। तभी हमारे एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि रिक्लेम करो अपने वेपन्स और मेमोरीज को वैलहला के कॉन्स्टलेशन चैम्बर में से। हमारा एमसी सोचता है कि वेपन्स के बारे में तो मुझे पता है, बट मेमोरीज कौन सी, इसके लिए मुझे सबसे पहले वैलहला एकेडमी को फाइंड करना पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है वैलहला एकेडमी की तरफ। आज है डे 4, टॉप 10 सिलेक्शन मैचेस आज ही शुरू होंगे। हमारा एमसी बेंच पे बैठा होता है। तभी हमारे एमसी को अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि जिनका मैच शुरू होने वाला है वो प्लीज़ अरीना की तरफ आ जाएं। तभी रेफरी अनाउंसमेंट करता है फाइटर्स अपनी पोजीशन ले लीजिए, और हमारे इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि कल के मैच के मुताबिक आज ज़्यादा लोग और आज ज़्यादा स्पेक्टेटर्स आए हुए हैं।
तभी हमें हमारे एमसी के अपोनेंट के बारे में बताया जाता है, जो कि एल्डेस्ट सन ऑफ द अर्ली क्लैन है, जिसका नाम है सेयुक-ओ। सेयुक-ओ हमारे एमसी को देखता है और सोचता है कि ये तो कुछ खास नहीं, क्या ये वही है जिसने सियोन को डिफीट किया था, मुझे ये कुछ स्पेशल नहीं लगता है। सेयुक-ओ हमारे एमसी को बोलता है, मैं तुझे इजीली डिफीट कर दूंगा। हमारा एमसी सेयुक-ओ को बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो GTHL। श्योको पूछते हैं हमारे एमसी को, इसका क्या मतलब हुआ। हमारा एमसी बहुत ही कूल तरीके से बोलता है, इसका मतलब है गो टू हेल लूजर। तभी फाइट की बेल बजती है और पहला एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।